नमः शिवाय। सोमवार का व्रत भगवान शिव के साथ साथ ही भगवान पार्वती को भी समर्पित है। भगवान शिव जी का व्रत मानते हैं सब, लेकिन अगर पार्वती जी की पूजा ना की जाए तो ये व्रत अधूरा ही माना जाता है। कहीं ना कहीं पूर्ण मनोकामना होने में संशय बना रहता है। तो इसलिए इस व्रत में माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा साथ करनी चाहिए। हो सके तो इस व्रत में शिव चालीसा पार्वती चालीसा ज़रूर पढ़ें और पढ़ना ही चाहिए। तो जानते हैं इस व्रत में हम सोमवार व्रत की उद्यापन जो करते हैं कि उद्यापन किस तरह से किया जाता है, क्या उसका विधि विधान है, उसकी आसान विधि क्या है, नियम क्या है और सामग्री क्या है जो उद्यापन में हमें चाहिए, हवन सामग्री क्या है जो हम हवन करते हैं। ये व्रत सोमवार का व्रत कब रखें और कैसे करें, कैसे उसका उद्यापन करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, ताकि हमारी भक्ति धारा फैले, सबको इसका ज्ञान हो, सब समझे हिंदू धर्म और संस्कृति को। सोमवार के दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही माता पार्वती जी का इनका व्रत रखना मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही बड़ा माना है गया है, क्योंकि भोलेनाथ को भोले भोले बोला गया कि भोलेनाथ है एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव का व्रत बहुत ज़्यादा रखा जाता है। सोमवार का जो व्रत होता है बहुत ही ज़्यादा रखा जाता है। जब आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत जो करें वो पूर्णमासी से स्टार्ट करें। जो पूर्णिमा के दिन होते हैं, कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष या पूर्णिमा के जो समय होता है उससे स्टार्ट किया जाता है और उन्हीं कालों में शुक्ल पक्ष में ही या पूर्णिमा के दिनों में ही, जो पूर्णिमा के 14-15 दिन होते हैं उन्हीं में उद्यापन भी करना चाहिए। जो अंधेर के या अमावस के दिन होते हैं उसमें उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन जो होता है जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब हम करते हैं। कोई भी व्रत 2 साल से अधिक रखना नहीं चाहिए, या फिर हम गिनती करके रख रहे हैं कि हमने 7, 11, 21, 51, 101 जो व्रत बोले हैं या हम उस अनुसार व्रत रखते हैं। तो कोई भी व्रत जब हमारी मनोकामना होती है कि हम रखते पूर्ण हो गई है तो उसमें उसके बाद हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन जो किया जाता है वो मनोरथ पूर्ण होने के बाद या एक समय सीमा के बाद ही किया जाता है। सोमवार का व्रत वैसे कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि भोलेनाथ का व्रत है, एक सादा सोमवार है, साधारण सोमवार कहा जाता है। लेकिन फिर भी शुक्ल पक्ष तो है ही मेन, शुक्ल पक्ष या पूर्णमासी के दिन तो रहते ही मुख्य हैं। उसके अलावा भी सोमवार के उद्यापन के लिए, व्रत के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ या मार्गशीर्ष मास के सभी सोमवार श्रेष्ठ माने जाते हैं। व्रत उद्यापन में शिव पार्वती जी की पूजा के साथ चंद्रमा जी की भी पूजा करने का विधान है। उद्यापन पूरे विधि विधान से किया जाना जरूरी है। तो चलिए बताते हैं उद्यापन की विधि और सामग्री। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और संभव हो तो सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा वाली जगह को साफ कर गंगा जल से शुद्ध कर ले। सफ़ेद वस्त्र ये है कि अगर कोई सुहागन स्त्री है तो थोड़ा बहुत ले सकती है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि वो सफ़ेद ही कलर पहने या सफ़ेद ही रंग को पहने। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत सफ़ेद आ रहा हो, पर सुहागन स्त्रियों के लिए वो आवश्यक भी नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा हाथ साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर ले जो पूजा का स्थान है। इसके बाद पूजा स्थल पर केले के 4 खंभे के द्वारा चौकोर मंडप बनवाएं। चारों ओर से फूल और बंधनवार आम के पत्तों का बनता है से पूजा स्थल को सजाएं। पूजा स्थल पर सारी सामग्री के साथ पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। पूजा चौकी को मंडप के बीच में रखें और इस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को भी स्थापित करें। अगर चंद्रमा की मूर्ति या फोटो नहीं है तो हल्दी से आप बना सकते हैं चंद्रमा के आकार की मूर्ति, और फिर पूजा शुरू करें। पूजा में माला फूल अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल का पंचामृत अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं और आरती करें। पूजा के बाद भोजन करें, पर ध्यान रहे कि उद्यापन के दिन आपको नमक का भोजन नहीं करना है। इस दिन नमक ना खाएं। ये तो एक साधारण तरीका है, साधारण सामग्री जो हर कोई कर सकता है, रख सकता है। फिर भी अगर इसकी शास्त्रों में वर्णित इसकी सामग्री वो अलग है। ये सामग्री वह है जो मुख्यतः हम कर सकते हैं, कोई भी रख सकता है। भूल चूक में कुछ भी, मतलब जो नहीं रख पाते, ज़्यादा नहीं कर पाते। बाकी जो सोमवार व्रत के उद्यापन के लिए पूजा सामग्री है वो इस प्रकार है।
इसके लिए शिव व पार्वती जी की मूर्ति, चंद्रदेव की मूर्ति या चित्र, चौकी या लकड़ी का पटरा, अक्षत 250 ग्राम यानी कि चावल 250 ग्राम पर खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, पान डंडी सहित 5, सुपारी 5 लें, ऋतुफल जो फल आते हैं ऋतुओं के अनुसार, यज्ञोपवीत 1 जोड़ा, हल्दी से रंगा हुआ वो होना चाहिए, रोली का 1 पैकेट, मौली का 1, धूप 1, धूप बत्ती जो होती है 1 पैकेट, कपूर का 1 पैकेट और रुई बत्ती के लिए। पंचामृत के लिए गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद एवं शर्करा मिला हुआ यानी कि 50 ग्राम ये होना चाहिए। छोटी इलायची 5, लौंग 5 ग्राम और छोटी इलायची भी 5 ग्राम ही, पुष्पमाला 3, 2 सफ़ेद और 1 लाल, चंदन 10 ग्राम सफ़ेद एवं लाल दोनों तरह के, कुमकुम, गंगा जल 1 कटोरी, आचमन करने के लिए जो होती है वो वस्त्र 1.25 मीटर का 4, 1 लाल एवं 3 सफ़ेद, 1.25 मीटर के 4 वस्त्र होने चाहिए, 1 लाल रंग का और 3 सफ़ेद रंग के। पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी के दीपक 5, कुशासन 1, खुले रुपए, चौकी या लकड़ी का पटरा, केले के खंभे, केले का तना सहित पत्ता, केले का पत्ता लें इसके लिए, आम का पत्ता, ये है इसकी उद्यापन की सामग्री जो शास्त्रों में वर्णित है, यह आवश्यक होती है जो होनी चाहिए। इसके अलावा भी जो हमने पहले थोड़ी सी मेन मुख्य बताई है वो भी आप ले सकते हैं। अब इसकी हवन सामग्री के लिए 1 पैकेट हवन सामग्री, आम की समिधा जो लकड़ियाँ होती 1.25 किलो, घी 1.25 किलो, जौ 250 ग्राम, काला तिल 250 ग्राम, अक्षत 250 ग्राम। ये होता है हवन का सामान जो पूरा होता है। बाद में एक गोला भी रख दिया जाता है, गोला होना चाहिए, एक गोले में खीर या जो भी हमने खाना बनाया है खीर ही भरी जाती है, उसमें खीर सामग्री वगैरह भर दी जाती है और उससे पूर्णाहुति दे दी जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो इस तरह से इतना तो ये मुख्य इसका मेन जो है वो यही है, जो मुख्य सामग्री वह यही है। तो इस तरह से कह रहे हैं आप भगवान शिव का उद्यापन, भगवान शिव पार्वती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती की।